हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी स्टडी विद पूनम पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकल चुकी है और उसकी जो आवेदन है वो 9 जून से स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हम इसकी कुल आवेदन के कितने पद हैं, कितनी वैकेंसी है और उसकी योग्यता क्या है, इसमें योग्यता कितनी मांगी गई है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, उस सारी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो आवेदन तिथि है उसके बारे में। आवेदन तिथि जो है वो 9 जून से स्टार्ट हो चुकी है और उसकी जो अंतिम डेट है वो 9 जुलाई है। तो आप कोशिश करिएगा कि इससे पहले अपना फॉर्म फिलअप कर लें। कम से कम 3-4 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। उसके बाद जो इसकी आयु की बात करें तो आयु है 21 वर्ष से 60 वर्ष। इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है और इसमें अधिकतम आयु का कोई लिमिट नहीं है, 60 वर्ष तक का है। तो यदि आप 21 से 60 वर्ष तक के अभ्यर्थी हैं तो आप इस परीक्षा के लिए योग्य हैं, एबल हैं। और ये जो परीक्षा वो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है। दोनों के लिए आयु 21 वर्ष तक न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम 60 वर्ष तक होनी चाहिए। जो टीजीटी टीचर होते हैं वो 9 से 10 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, 9 और 10 क्लास के बच्चों को। और जो पीजीटी टीचर होते हैं वो 10th और 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड पे होगा या ऑनलाइन मोड पे होगा। अगर हम मोड की बात करें तो पेपर है ऑफलाइन मोड पे होगा। वो टीजीटी पीजीटी दोनों की जो है परीक्षा इस बार ऑफलाइन मोड पर ही होगी। और अगर हम फीस की बात करते हैं कि फीस कितनी होगी, तो जो जनरल कैंडिडेट हैं और जो ओबीसी हैं उनका फ़ीस 750 रुपये होगा एप्लीकेशन फ़ीस। और जो एससी और ईडब्ल्यूएस हैं उनका 450 होगा और जो एसटी है उनका 250 होगा। और ये जो फ़ीस है वो सेम होगा दोनों का, टीजीटी और पीजीटी दोनों का सेम होगा। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी वैसे ही कैटेगरी वाइज है। जो जनरल और ओबीसी की फ़ीमेल है कैटेगरी में आती हैं उनका 750 होगा। जो एससी के कैटेगरी में आती है उनका 450 होगा और जो एसटी कैटेगरी में आती है उनका 250 होगा। अब हम बात करते हैं कुल पदों की, किसमें कुल पद कितने हैं। तो कुल पद जो अगर हम दोनों को मिलाकर देखें टीजीटी और पीजीटी तो वो 4000 से ज़्यादा हैं। लेकिन केवल टीजीटी के पद देखें तो 3539 पद हैं, जिसमें कि इसमें बालक और बालिका अलग अलग हैं। अभी आप इस पर ध्यान दीजिए कि बालक और बालिका का अलग अलग ये क्या पद दिया गया है। तो जो यूपी में स्कूल होते हैं, एक गर्ल्स स्कूल होते हैं और एक कोएड होते हैं जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए होता है। तो इसमें अलग अलग सीट दे दिया गया है। जो गर्ल्स हैं वो केवल गर्ल्स स्कूल में भी पढ़ा सकती हैं और कोएड यानी बॉयज़ स्कूल में भी अप्लाई कर सकती हैं। लड़कियों के पास जो है, गर्ल्स के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इसमें भी अप्लाई कर सकती हैं, चाहे इसमें कर सकती हैं। वो किसी में भी अप्लाई कर सकती हैं, दोनों सीट उनके लिए उपलब्ध है। लेकिन जो बॉयज़ हैं वो केवल इसी में अप्लाई कर सकते हैं। 3213 दिया गया है बालकों के लिए केवल इसी में। लेकिन गर्ल्स जो है वो दोनों में अपने हिसाब से देखकर कि वो किसके लिए ज़्यादा उनका अपना कंपटीशन देख सकती हैं कि किस में कितना कंपटीशन है, उस हिसाब से वो अप्लाई कर सकती हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं योग्यता की, एबिलिटी की, कि क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो इसमें सबसे ग्रेजुएशन होना चाहिए। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, फिर बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर बीएड या अपेयरिंग वाले या फिर बीएड कर रहे हैं, फाइनल ईयर है, तो इस तरह के जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं दे सकते हैं परीक्षा। उनका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पर सीटेट नहीं मांगता है, सीटेट नहीं चाहिए। यहाँ पर सिर्फ बीएड और ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट में कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं इसके, तो वो सब्जेक्ट अगर आपके मैच कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है क्या वो यहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन उनको एससी एसटी जो कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। वो केवल जनरल कैंडिडेट के बेस पर ही अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी जो भी हो, जिस कैटेगरी में आते हो। लेकिन इस फॉर्म के लिए जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है वो जनरल कैटेगरी में ही रखे जाएंगे। अगर क्वालिफिकेशन में एक जो 4 साल का इंटीग्रेट कोर्स होता है बीएससी बीएड,
तो अगर वो भी किसी ने किया है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। BSc BEd या BA BEd जो भी है अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट के मन में ये होगा कि क्या केवल एक ही सब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर कई सब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच करता है तो आप कई सब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म ही यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। इसका पेपर पैटर्न क्या होगा? तो पेपर पैटर्न जो है वो MCQ यानी कि मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्वेश्चंस कितनी होंगी? तो कुल 125 125 प्रश्न होंगे। जो एक प्रश्न है वो 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स का होगा, यानी जो टोटल मार्क्स होंगे वो 500 के होंगे। और इसमें जो समय आपको मिलेगा वो 2 आवर मिलेगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ये 2 घंटे मिलेंगे आपको। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 125 प्रश्न होंगे। 500 नंबर के पेपर हैं और एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का है। और इसमें लिखित परीक्षा के बेस पर ही लिया जाता है, लिखित परीक्षा के बेस पर, मेरिट बेस पर लिया जाता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये TGT का इन्फॉर्मेशन है। और सिलेबस जो है इसको हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, इन सब की सिलेबस की डिटेल। अब हम PGT को बात करते हैं, जो कि 10th और 11th क्लास के टीचर होते हैं, PGT टीचर। उनके जो कुल पदों की संख्या है वो है 624 पद हैं। और इसमें भी बालक और बालिका अलग अलग डिवाइड है। बालकों के लिए जो पदों की संख्या है वो है 549 549, और जो बालिका है उनके लिए 75 है, 75। तो यहाँ पर भी बालिका को बेनिफिट मिला है कि वो इसमें भी अप्लाई कर सकती है और इसमें भी, वो दोनों सीट पर अप्लाई कर सकती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो एक में ही कर सकती है, ऐसा नहीं कि वो दोनों में करे, एक में ही कर सकती है। यहाँ पर भी एक में ही करेगी, बस उसके पास चॉइस है कि वो चाहे तो बालक वाले में करे या बालिका वाले में करे। अगर हम योग्यता की बात करते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो जो PGT की योग्यता है उसमें वो मास्टर्स होने चाहिए, यानी जिस सब्जेक्ट के वो टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में वो मास्टर होने चाहिए। MA MCOM MSc जो भी मास्टर होने चाहिए। और उसके बाद इसके पैटर्न को देखते हैं। पैटर्न की हम बात करें तो इसमें भी MCQ क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। इसमें जो कुल प्रश्नों की संख्या है लिखित प्रश्नों की 125 है। इसमें भी 125 रहेगा, इसमें भी 125 है। लेकिन इसमें जो एक क्वेश्चन है वो 3.4 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का होगा, यानी कि जो टोटल मार्क्स होंगे वो 425 के आपकी लिखित परीक्षा होगी, 425 नंबर के। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इसमें आपका इंटरव्यू होगा, और जो इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। और उसके अलावा आपने अगर PhD MA BEd या किसी राज्य खेल में कोई उपाधि हासिल की है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। PhD का आपको 2% मिलेगा, MA का 2%, BEd का 1%। MA और BEd में अगर आपने दोनों किया है तो एक ही का मिलेगा, MAd का मिलेगा। राज्य खेल का 1% मिलेगा। उसके बाद अगर हम समय की बात करें तो समय इसमें भी 2 घंटा मिलेगा आपको, 2 घंटे का पेपर होगा। और लिखित जो परीक्षा है उसमें 85% लिया जाएगा, और जो इंटरव्यू है उसमें 10% का पेपर होगा इंटरव्यू। जो 10% है उसमें 3 पार्ट में डिवाइड है। 4% जो हैं उसमें सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में 4% जो सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे। 3% जो है वो व्यक्तित्व परीक्षण होगा, यानी पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट के बेस पे आपको 3% नंबर मिलेंगे। और जो 3% होगा वो अभिव्यक्ति परीक्षण होगा, यानी कि आपके परफॉर्मेंस पे 3% आपको मिलेंगे। और इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस परीक्षा में भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन आज की TGT PGT की परीक्षा की। और अगले वीडियो हम इनके सिलेबस के साथ मिलते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।